फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फौजी अदालतों में मुल्जिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफराद को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, हुक्म इम्तना की सदा फिर मुस्तरद। मुल्जिमों को अपील का हक मिलेगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने गौर के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ज़ेरे हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या आर्मी एक बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है? जिससे सियाही आफरीदी का सवाल। जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इत्तलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का जवाब। क्या बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है? इस बारे में सोचें। 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया। अब ऐसा नहीं, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्जिम की कस्टडी लेने के बाद शवाहिद की समरी तैयार करके चार्ज किया जाता है। अगर कमांडिंग अफसर शवाहिद से मुतमईन ना हो तो चार्ज खत्म कर देता है। कुलभूषण के मामले पर एक्ट के जरिए अपील का हक दिया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। मौजूदा असम्बली का 1 माह से कम वक्त रह गया। कानून साजी कैसे होगी? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ समेत जलाओ घेराव के 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई जिन्ना हाउस हमले में कसूरवार पाए गए। वो जेआईटी टीम को मुतमईन नहीं कर सके। उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। मोबाइल फोन समेत दीगर आलात बरामद करने हैं। जमानत मुस्तरद की जाए। जमानत मिल गई तो तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेशी। नैब हुक्काम की अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से पूछगछ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आजम खान को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में तलब किया था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पंजाब में केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। सीनियर वकील की अदम दस्तयाबी पर मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कासिफ आईसीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर रिव्यू केस खारिज किया। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, अयाज सादिक, साद रफीक और एहसन इकबाल शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और दीगर जमातों से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहेगी। आइंदा 12 से 15 दिन में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। इलेक्शन में 3 माह लगेंगे। दुआ है एक मुस्तहकम हुकूमत आए जिसमें मसाइल ना हो। नई हुकूमत में कौमी मसाइल पर इत्तेहाद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। निगरान सेटअप से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। राजा रियाज का निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम देने का फैसला। ज़ेरे इल्तवा कानून साजी में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शरीक। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर गौर। एग्जेक्टिव कमेटी की जानिब से शुरका को मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग। आम आदमी को बाइख्तियार बनाएंगे। इनकलाब सिंध से शुरू हो रहा है। इलेक्शन जीतकर इसे पूरे मुल्क में फैलाएंगे। सिंध भर में 20 लाख घरों की तामीर होगी, जिस पर वक्त लगेगा। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसका इस्लामाबाद में बैठने वालों को एहसास नहीं। PTI का नजरिया अमीरों को अमीर बनाना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हुकूक के दस्तावेजात दिए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की कराची में पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात। तहरीरी यकीन दहानी पर पेट्रोल पंप्स की हड़ताल 2 रोज के लिए मौखर हो गई। 2 दिनों में डीलर्स कमीशन तय किया जाएगा। IMF मुआहदे की सख्त शराइत की अफवाहें मुस्तरद। ज़राअत और तामीराती शोबे पर मजीद ₹1 का बोझ नहीं डाला जाएगा। जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती, कोशिश है इसी रास्ते पर चले। जो पॉलिसियां शुरू की, उनसे आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान थमना चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। IMF मुआहदे की दस्तावेज ऐवान में पेश कर दी। IMF मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत अवाम को बिजली का दूसरा झटका लगाने को तैयार। बिजली के नर्ख में मजीद ₹3 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। बिजली की औसत कीमत ₹30 से बढ़कर ₹33 फी यूनिट हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को बिजली ₹8 फी यूनिट इजाफे की यकीन दहानी करवाई थी। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। 45,920 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.67 महंगा, ₹286.81 पर बंद। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी ₹292 पर ट्रेड। रवा माह डॉलर ₹10.56 नीचे आने के बाद ₹11.38 महंगा हुआ। मॉनसून स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। शहर कायद में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन मामार, गुलशन हदीद, औरंगी टाउन, सादी टाउन और यूनिवर्सिटी रोड पर कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सावन ने रंग दिखाया। फैसलाबाद, वजीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग। अपर चित्राल में सैलाब से तबाही। फसलों, बागात और जंगलात को शदीद नुकसान। भारतीय पानी से सतलुज के तेवर फिर बदलने लगे। हेड गन्ना सिंह वाला के मकाम पर सतह 18 फीट तक बुलंद। बहाव 35,000 क्यूसेक हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आ गईं। ढोलाबंद के मकाम पर पानी हिफाजती बंद के किनारों तक पहुंच गया। मकीनों की पुश्तें मजबूत करने के लिए अपनी मदद आपके तहत कार्रवाइयां। अहमदपुर शर्किया पिपली राजन में सैलाबी पानी में नौजवान डूब गया। दरियाई चनाब में चनाब नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रेले से 15 से जायद नशेबी बस्तियां जेरे आब। लोग घरों में महसूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। रावी में जसड़ के मकाम पर तुगयानी में कमी। दरियाई बीट में हजारों एकड़ अराजी जेरे आब। दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,25,000, अखराज 3,20,555 क्यूसेक रिकॉर्ड। तो ईरान में कुरान पाक की बेहुरमती का दूसरा वाकया। वज़ीर आज़म की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। OIC के प्लेटफॉर्म से शैतानी अमल के तदारुक की हिकमत अमली बनाने का ऐलान। मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकिल आज़ाद देने की आज़ादी है। वाकयात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं,
सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत, हुकूक और रहनुमाई दी। नफरत के फरोग के आलमी कानून इजाजत नहीं देता। शहबाज शरीफ। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती अमेरिका ने भी मजम्मत कर दी। कुरान पाक की अहमियत को समझते और सराहते हैं। बेहुरमती करने वालों को भी तशवीश होनी चाहिए। अमेरिका मजहब और इजहार राय की आज़ादी चाहता है। तालिबान के हवाले से कई मामलात पर तशवीश है। चाहते हैं दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तालिबान ने यकीन दिलाया था अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मुलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।